नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ विकास टेकरे। आइए बात करते हैं फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड इंग्लिश बीए थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर। दोस्तों, यहाँ पर हम पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं। अब ये है 2021-22 का और इस चैनल पे 23-24 का और 22-23 का भी वीडियो अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर की क्या मायने रहती है, मैं पहले आपको बता दूं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पैटर्न रहता है और किस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इससे हमारी तैयारी और बेहतर होती है। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा का है, लेकिन ये सभी कॉलेज के लिए भी आप समझ सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सिलेबस तो सभी का एक ही होता है। आइए देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज मिनिमम 30 नंबर का होता है और यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं आपको, और मैं केवल पढ़कर सुनाने वाला हूँ। मैं किसी प्रकार का आंसर आपको नहीं दूंगा, इसीलिए केवल आपको सुनना है, समझना है और फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। पहला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आता है, व्हाट मस्ट थिंक इट्स क्यूर टू स्टॉप अ लिटिल डॉग, अ लिटिल फॉक्स, अ लिटिल हॉर्स, अ लिटिल कैट। यहाँ पर आपको सही आंसर देना है। इसके बाद दूसरा आता है, गिव द नेम ऑफ द हीरो ऑफ द स्टोरी द चेरी ट्री। राकेश, रस्किन, फॉरेस्ट या बॉन्ड। यहाँ पर आंसर इस तरह से है। तीसरे में आता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एक्स। टैगोर, खुशवंत सिंह, आर के नारायण, प्रेमचंद। इनके राइटर के नाम आपको बताना है। फिर चौथा आता है, टू whom डिड द गार्डन इन विच द चिल्ड्रन प्लेड बिलोंग। द देयर आंट और द जेंट और इट वाज देयर प्रॉपर्टी अननोन। यहाँ पर आपको आंसर देना है। इसके बाद पांचवा आता है, ऑन द रूल ऑफ द रोड इज एन ऐसे अबाउट। यानी कि जो यह ऐसे है या फिर निबंध है, ये किस विषय पर है। ट्रैफिक रूल्स, रोड एक्सीडेंट, लिबर्टी एंड इट्स लिमिटेशंस, या फिर मैनर्स एंड मैनरिज्म ऑफ द पीपल ऑन द रूट। इस तरह से आप देख सकते हैं। 5 में से आपको केवल 4 ऑब्जेक्टिव करने हैं। इसके बाद में यहाँ पर छठवा ऑब्जेक्टिव भी है, द ऋषि सौपच was a tenor by caste, ट्रू या फॉल्स। इसके बाद में आपको देखना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 3। यहाँ पर आपको कोई 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला है, गिव द समरी ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय बोर्ड ऑन द स्नोवी इवनिंग। इसकी आपको समरी लिखना है। दूसरा आता है, मेंशन द 2 इंसिडेंट दैट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड द चेरी प्लांट्स। मतलब कि आपको वो 2 सिचुएशन बताना है जहाँ पर चेरी का पेड़ पूरी तरह से नष्ट हो गया था। एक बार जब फावड़ा लग गया था और दूसरी बार जब मौसम ख़राब हो गया था। इस तरह से आपको देखना है। तीसरे में आता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैंग्रोव्स मार्गोसा ट्री। माफ़ कीजिएगा, मार्गोसा ट्री इन द स्टोरी। मार्गोसा ट्री की क्या महत्व है, आपको इसको बताना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में कोई चीज़ याद नहीं होती है तो आप उसे हिंदी में याद कर लीजिए और फिर उसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। इससे ये होगा कि आप अंग्रेजी भी सीखेंगे और साथ ही आपको आंसर लिखना भी आएगा। जैसे कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एसे ऑन द रूल ऑफ द रोड ऑफ रोड अबाउट। यानी कि आपको इस एसे के बारे में लिखना है, तो आप हिंदी में पढ़कर उसके बारे में इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखने की कोशिश कर सकते हैं। छठवा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम द सॉन्ग ऑफ कबीर। यहाँ पर ये कविता आपको क्या संदेश दे रही है, आपको लिखना है। आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, यह कविता हमें बहुत ज़्यादा संदेश देती है। दिस पोएम इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस। यानी कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये रहना चाहिए कि वो मीनिंगफुल रहना चाहिए और स्पेलिंग करेक्ट रहनी चाहिए, बाकी कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में तीसरा आता है, डू एज डायरेक्टेड एनी 8
कोई 8 करना है आपको, 7 में 10 में से। पहला है एलेक्स वाज टू एक्साइटेड टू स्लीप, यानी कि आपको यहाँ पर लिखना है आई वुड लाइक टू विथ माई स्टोरी, ये आपको करना है। फिर तीसरा आता है गेट अप माई सन, या फिर गेट अप माई सन, यहाँ पर बेटा लिखना है या फिर सूरज के बारे में लिखना है, ये आपको देखना है। व्हाट इज़ द ऑफ इट, फिर ही टोल्ड मी द ऑफ अ फोक्स, फिर इसके बाद में व्हाट अ प्रिटी, फिर शी सेड माई ब्रदर इज राइटिंग अ बुक, इसको चेंज नैरेटिव में करना है। फिर द टीचर सेड द सनराइज इन द ईस्ट, इसको आपको चेंज नैरेटिव में करना है। फिर आपको शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग चेंज वॉइस, इसको चेंज वॉइस में करना है। मतलब कि जे अगर एक्टिव वॉइस में है तो आपको इसको पैसिव वॉइस में करना है। पैसिव वॉइस में जो फॉर्मूला रहता है वो पूरी तरह से उल्टा हो जाता है। फिर यहाँ पर चौथा आता है राइट अ रिपोर्ट ऑन द एनुअल फंक्शन इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज में किसी प्रकार का कार्यक्रम है, वार्षिक समारोह है, उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखना है कि कैसे क्या होगा उसमें और क्या क्या काम हुआ है। फिर इसके बाद में राइट अ रिपोर्ट ऑन द बैड कंडीशन ऑफ द रोड इन योर टाउन, यहाँ पर आपको आपके क्षेत्र की रोड बहुत गंदी है, बहुत ख़राब है, बहुत बदतर है, इसके बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, एक पत्र जैसा लिखना है। फिर पांचवा आता है राइट एन ईमेल एक्सेप्टिंग एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक रोजगार पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके नीचे आता है राइट अ सीवी आपको बनाना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर हो गया। लगने में तो ये बहुत इजी लग रहा है दोस्तों, लेकिन ये आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए और इस तरह के और क्वेश्चन ढूंढकर उन्हें अच्छे से पढ़िए ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, निकोला टेस्ला कहते हैं मुझे परवाह नहीं कि किसी ने मेरे विचार चुराए हैं, परवाह है कि उनके पास अपना कोई विचार नहीं है। दूसरों को कॉपी करने से बेहतर है कि खुद से सीखकर खुद की तरह बने जो आप बनना चाहते हैं। फिर मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।